वाली। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे जनता को समझ ना आया, सांसद अपना या पराया। देवभूमि उत्तराखंड देश में अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अलग ही पहचान रखता है, जहां आपदाओं से प्रदेश को कई बार दो चार होना पड़ा है। अब तक आंकड़ों की माने तो जो भी प्रदेश में देवी आपदाएं आई हैं, उसके जख्म अभी भी प्रदेश की जनता झेल रही है। जहां एक तरफ उत्तराखंड के सैकड़ों स्कूल जर्जर हालात में हैं, टूटने को तैयार हैं। हजारों गांव पेयजल के लिए जूझ रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा आज भी कंधे के सहारे चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के सांसद हैं कि वह अपनी सांसद निधि हरियाणा और यूपी पर बरसाते नजर आ रहे हैं। इनमें रानी साहिबा, टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे। एक आरटीआई के अनुसार उत्तराखंड की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा यूपी और हरियाणा के विकास में खर्च हुआ है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के अनुसार सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल या सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए 1.28 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दूसरे राज्यों के विकास पर दरियादिली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। उन्होंने यूपी के आगरा जिले पर विशेष ध्यान दिया है। इस जिले के लिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। हालांकि नए नियमों के अनुसार 25 लाख रुपए की धनराशि अब सांसद किसी भी राज्य में खर्च कर सकते हैं। अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र से इतर नैनीताल जिले पर दरियादिली दिखाई। उन्होंने नैनीताल जिले में स्कूल व कॉलेजों में कमरों व हॉल के निर्माण के लिए 27 जून 2025 को 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। ऐसे में अपने प्रदेश की कठिनाइयों को छोड़कर सांसद अन्य राज्य में पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है। ऐसे में विपक्ष को बड़ा मुद्दा भी चुनाव के आने से पहले मिल गया है। अब ये मुद्दा वास्तव में विपक्ष जो है वो भुनाता नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के कई गांव आज भी पानी समेत बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। वहीं राज्य के सांसद अपनी सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत सामने आया है। आरटीआई से मिला दस्तावेजों के मुताबिक उत्तराखंड के सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल व सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। इस मामले को लेकर भाजपा जहां इसे सांसदों का वैधानिक अधिकार बता रही है, वहीं विपक्षी दलों ने प्रदेश के 8 सांसदों पर जनता के साथ धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे माननीय सांसद गण हैं, वो अपना जो उनका बजट, जो उनकी निधि है, उसका खर्च अपने ही संसदीय क्षेत्र में करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वो भी कहीं पर बाहर बसे होते हैं, तो उनकी कुछ भावनाएं होती हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप कुछ एक सीमित मात्रा में उन्होंने धनराशि दे दी होगी। अन्यथा उनके जो सांसद निधि है, उसका पूरा का पूरा खर्च उनके संसदीय क्षेत्र में ही होता है। आज बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं।
उत्तराखंड की सांसद निधि का यूपी और अन्य राज्यों में उपयोग किए जाने को लेकर राजनीतिक दल सामने आ गए हैं। एक तरफ राज्य देवी आपदाओं से जूझ रहा है और विकास कार्यों के लिए धन की कमी महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। भाजपा का साफ कहना है कि सांसद अधिनियम 2024 के तहत कोई भी सांसद राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में भी अधिकतम 50 लाख रुपए तक की धनराशि विकास कार्यों के लिए खर्च कर सकता है। भाजपा का कहना है कि यह सांसदों का अधिकार है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो वर्तमान में परिस्थिति सामने आई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की स्थिति खराब है और हाँ, राज्य के जो हमारे सांसद हैं वो सांसद निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका सदुपयोग राज्य की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी निधि बाहर राज्यों में अपने चहेतों को बांट रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिससे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आना तय है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। उसने अपने 8 के 8 सांसद जो उत्तराखंड से होते हैं, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा, सब भाजपा की झोली में डालने का काम किया। लेकिन भाजपा के सांसदों ने बदले में क्या दिया? उस उत्तराखंड को जो आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पताल के लिए, इन सांसदों ने भाजपा के दूसरे राज्यों में तमाम योजनाओं में पैसा लगा दिया और उत्तराखंड को ठेंगा दिखा दिया। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नए नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो ऐसा निधि दी है उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं, जब उनकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में सांसद निधि खर्च करने की छूट नियमों में हुए बदलाव के कारण संभव हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को जारी पत्र के अनुसार पीएस फंड के खर्च संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। अब सांसद देश में कहीं भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तय की गई है। हालांकि सवाल सिर्फ खर्च का नहीं है, सवाल उस उत्तराखंड का है आज भी देवी आपदाओं के जख्मों से उबर नहीं पाया है, जहां का हर नागरिक कर्ज के बोझ तले दबा है। ऐसे में क्या सांसदों द्वारा अपने ही प्रदेश के बजाय दूसरे राज्यों में जनता का पैसा खर्च करना उचित है? और वह भी तब जब प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां और जमीनी सच्चाई से सभी सांसद भली भांति परिचित हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता को इन सवालों के जवाब अपने जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो एक तरफ उत्तराखंड में तमाम जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ध्यान न देकर उत्तराखंड के जो सांसद हैं, तो ये जो सांसद हैं ये उत्तराखंड से इतर जाकर अन्य प्रदेशों में अपनी सांसद निधि खर्च कर रहे हैं। इसको लेकर जब आरटीआई में खुलासा हुआ, जिसके बाद अब हंगामा होता नजर आ रहा है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कमलेश रमन जी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सब मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले कमलेश रमन जी आपका रुख कर लेते हैं। कमलेश रमन जी, हंगामा क्यों है बरपा? अगर सांसदों पर आरोप लगता है कि वो अपनी सांसद निधि नहीं खर्च करते हैं, लेकिन अगर खर्च किया है ये तो विशेषाधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर ये उठ रहे हैं कि उत्तराखंड में तमाम समस्याएं हैं और हर जो संसदीय क्षेत्र में समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र में उन मूलभूत सुविधाओं को विकसित ना करके, तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको विकसित ना करके उत्तराखंड के सांसद जो वो अन्य राज्यों में जाकर खर्चा कर रहे हैं।
देखिए, सांसद निधि, पहली बात तो हमारा सांसद अपनी सारी निधि को अपने ही क्षेत्र में लगाने का काम करता है, अपनी ही लोकसभा में लगा है उसको। जी। लेकिन फिर भी किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर कहीं किसी की डिमांड होती है, कोई कहता है या किसी को कुछ लगता है, क्योंकि 5% जो सांसद की धनराशि है वो अपने विवेक से दे सकता है, कहीं पर किसी अन्य राज्य में भी दे सकता है, जी। लेकिन 99% वो ज्यादातर धनराशि अपनी ही लोकसभा में लगाने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि इस पर इस तरह की राजनीति होना या इस पर ये कहना कि सांसदों ने लगाया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनके लोग जानने वाले हैं, या अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं तो उत्तराखंड से हमारे बहुत सारे लोग जो है अन्य राज्यों में रहते हैं, और जब उनका सांसद उनको कहीं मिलता है या वो दिल्ली जाते हैं तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से, जो उनके क्षेत्र की आवश्यकता है उसके हिसाब से उनसे निवेदन करते हैं, और उस निवेदन पर अगर कुछ धनराशि कहीं लग जाती है तो इसके ऊपर इतना बड़ा हा हुल्ला नहीं होना चाहिए। रही बात उत्तराखंड के विकास की, तो आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में विकास कहाँ नहीं हो पा रहा, बताइए। हर जगह तो हमारी रोड की कनेक्टिविटी, हर जगह हमारा काम, हर जगह हम रोजगार से जुड़ रहे हैं, हर जगह हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सांसद की कुछ निधि अगर कहीं लग गई होगी तो ऊपर इतनी हा हुल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, ये जो संशोधन है ये 2013 के आसपास आया था, और इसमें ये संशोधन किया था कि कई बार सांसदों से डिमांड होती है, कोई अन्य राज्य में अगर हमारे राज्य का है, वो अगर कहीं कह देता है कि जी हमारे यहाँ ये स्कूल बनना है, या शिक्षा के लिए कुछ चाहिए, या कहीं पर कोई धर्मशाला है, या राष्ट्रीय किसी कार्य में, या कहीं आपदा आ जाए, या किसी गांव का सौंदर्यीकरण करना हो, तो इस तरह की धनराशि ऐसी लगाई जाती है। तो ये संशोधन हुआ था कि इसके ऊपर जो लोग डिमांड करते हैं उस पे सांसद अपनी 5% की राशि अन्य राज्यों को दे सकता है। तो इसके ऊपर ये राजनीति करना और ये कहना जी अपने प्रदेश में नहीं लगाया जा रहा, वहां लगाया जा रहा है, फलानी जगह लगाया जा रहा है, ये पहले भी हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस जिस समय थी उनके सांसद यहाँ थे, उन्होंने नहीं लगाया होगा दिल्ली में, हरियाणा में या अन्य राज्यों में। तो और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, माननीय नरेंद्र तिवारी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी थे, विवेकाधीन कोष तो कम से कम अपने ही राज्य में लगता है ना, लेकिन उस विवेकाधीन कोष का भी 30% उत्तर प्रदेश में जाता था, 40%। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये हर जगह हमारे प्रदेश का व्यक्ति कहीं ना कहीं रहता है, और जरूरत के हिसाब से या किसी की जो है कार्य के हिसाब से, या कहीं ज्यादा अगर कहीं लगता है कि भाई हमें किसी ऐसे संस्थान पर देना है जो सामाजिक तौर पर हो, तो ये कहीं ऐसी इतना बड़ा बवाल इस पर नहीं होना चाहिए कि भाई अपने प्रदेश में नहीं लगाया जा रहा है और फलानी जगह लगाया जा रहा है। सांसद अच्छी तरीके से जानता है कि मुझे कहाँ राशि देनी है और कहाँ नहीं देनी है, और वो देता भी है। ज्यादातर वो अपनी ही लोकसभा में राशि को लगाने का काम करता है, जहां जहां से प्रस्ताव आते हैं, और हर तरीके से वो अपनी पूरी सांसद निधि को अपनी लोकसभा तक सीमित रखता है, आगे कहीं नहीं देता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसी अगर कोई बातें आती है या कुछ जरूरतें पड़ती है तो वो उसमें 5% देने का काम कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। आशीष सैनी जी, आपका रुख करें। आशीष सैनी जी, आप राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि कमलेश रमन जी कह रही हैं, अगर अजय टम्टा ने नैनीताल में अपने संसदीय क्षेत्र से हटकर नैनीताल में कुछ धनराशि दे दी वहां के लोगों के लिए, तो कौन सा बहुत बड़ी आफत आ गई, ये कहना है, ये इस तरीके का जो इस पर चर्चा करके या बवंडर खड़ा करके राजनीति कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं कमलेश रमन जी की बात से सहमत हूँ। ना तो कांग्रेस को राजनीति करने की जरूरत है जी, और ना ही कोई बवंडर करने की जरूरत है। राम नाम की लूट है, राम नाम के नाम पर सत्ता में आए हैं तो पैसे को जहां मर्जी लुटाएं, जहां मर्जी बर्बाद करें। इनकी तो अधिकार मिल चुका है इन्हें। अभी तो चाहे तो सारा बजट किसी भी राज्य में देश में सौंप दे। जब ये सब कुछ अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं, कम से कम इतनी राहत तो इन्होंने दी कि कहीं ना कहीं इन्होंने काम के नाम पर ही पैसे लगाए हैं और वो सब किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस सोच का समर्थन करता हूँ कि इनकी सोच ऐसी ही है। हमारे मतदाता जो उत्तराखंड राज्य के हैं उनको ये बात समझने की जरूरत है। आज ये डिबेट वास्तव में एक उदाहरण होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कैसी है। इन्होंने कहा कि हमारे सांसदों को कोई मिला और उन्होंने वहां पैसा लगा दिया, तो इनकी, क्योंकि इनके सांसद कोई जनप्रतिनिधि थोड़ी ना है, वो तो अवतार पुरुष है, वो तो मालिक है राज्य के, वो पूरा उत्तराखंड बेच दे, तो इनको कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। तो इस तरह की जो चर्चा ये लोग करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और वास्तव में मैं आज दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
शासन के मामले में पूरी तरह विफल रही है। शासन करना ही जानते नहीं है। इनके शासन में पुलिस बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है, काम के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। और चाहे विदेश नीति की बात करें या राज्य की नीति की बात करें, पर्यटन नीति की बात करें, चार धाम यात्रा की बात करें, अभी चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए मीटिंग हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और शायद मैंने आपके चैनल पर भी कहा कि ये अच्छा कदम है। पता लगा कि उसमें 2 गड़बड़ियां हो गई। पहली चीज, जैसे ही वो बैठक करके बाहर निकले, मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारी चेंज कर दिए। दूसरी गड़बड़ी अगले दिन मालूम हुई कि वहां पर जो खाना परोसा गया वो इतनी घटिया क्वालिटी का था कि कुछ कर्मचारी बीमार पड़ गए। आशीष जी, अगर कुछ सांसद नहीं, आशीष जी, अगर कुछ सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से या अपने प्रदेश से निकलकर विकास पुरुष का तमगा, कहीं बाहर जाकर भी विकास पुरुष का तमगा अगर हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप लोग हासिल नहीं करने देना चाह रहे हैं? मैं तो एक कह रहा हूँ कि 5 करोड़ की जो सांसद निधि है उसे बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया जाए। जब बर्बाद होना ही है तो ढंग से बर्बाद हो। 800 रुपए की थाली ये सिर्फ उस मीटिंग में खाते हैं जहां चार धाम यात्रा की चर्चा होती है, और 2 घंटे नहीं। आशीष सैनी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आशीष सैनी जी, मान लिया आप अपने संसदीय क्षेत्र से इतर अगर दूसरे संसदीय क्षेत्र में कोई आपको मेहमान की भूमिका में किसी उद्घाटन या किसी कार्यक्रम में बुलाता है, वहां अगर कुछ डिमांड कर देता है, तो आप क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, मैं उस संसदीय क्षेत्र का हूं, आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर ऐसी स्थिति में अगर घोषणा या कुछ दे दिया तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात होगी? ये तो विशेषाधिकार भी है। नहीं, मैं सर ये बात कह रहा हूँ, जब आपका घर में भूखमरी फैल रखी हो तो आप दूसरे की थाली को सजाने का काम नहीं करते। उत्तराखंड राज्य आपदा से प्रभावित है, यहाँ के नागरिक प्रभावित है, यहाँ के होटल व्यवसायी प्रभावित है, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। और 800 रुपए की थाली ये लोग खा रहे हैं बैठ के। जनता परेशान है। जनता 800 रुपए पूरे महीने का राशन नहीं खर्च कर पा रही और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला रही। देखिए, ये एक व्यवस्था है जी। आप ये कहें कि या तो उत्तराखंड राज्य समृद्ध राज्य हो और जो उनको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा हम बाहर खर्च सके, अनुमति मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कर दीजिए। तो 5 करोड़ क्यों कर रखी है? इसे बढ़ा के 50 करोड़ कर दीजिए कम से कम। ठीक है आशीष जी, आपकी बात आगे। दीपक रावत जी, जब अपना ही पेट अभी भूखा हो, फिर दूसरे के भोजन का इंतजाम करना, ये कितना ठीक है? जैसा कि आशीष जी भी कह रहे हैं, और ये बात ठीक है कि अब दूसरे राज्यों में ये अच्छी व्यवस्था की गई है कि कोई सांसद कोई अगर किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाता है, कोई ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो कम से कम उसके पास एक अधिकार है कि वो अपनी राशि से या अपनी जेब से तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अपने राशि से जो है संसदीय उसके कोटे से वो कुछ खर्च कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, जैसा जिस पर ये बहस हो रही है, कि जब अपने राज्य में तमाम देवी आपदाएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में दूसरे राज्य में जाकर खर्च करना, वहां पर पैसे देना कितना ठीक है? धोखा है मतदाताओं के साथ जी। उत्तराखंड में मतदाताओं के साथ धोखा है, जिन्होंने इनको 2-2 बार सांसद चुना है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा मनोज जी कि हम विपक्ष में है। अभी कुछ ही महीनों पहले आपके यहाँ एक चर्चा चली थी कि उन सांसदों की लिस्ट बताइए जिन्होंने अपने सांसद निधि खर्च किए। और अब ताज्जुब मानिए, ये वही लोग हैं, ये वही सांसद हैं जिनके नाम थे लिस्ट में, जो अपनी सांसद निधि अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च नहीं कर पाए। और अब दूसरी लिस्ट आ रही है कि कौन है जिन्होंने प्रदेश से बाहर अपने सांसद निधि खर्च करी है, तो ये वही लोग हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-2 बार के सांसद बने हुए हैं, चेहरे अलग हो गए, ज्यादातर चेहरे वही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सांसद कहाँ के लिए? क्या ये मान के चले मानो कि उत्तर प्रदेश के 80 सांसद है, उनकी सांसद निधि कम पड़ रही है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? या हरियाणा से जो सांसद जीते गए भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सांसद निधि कम पड़ रही है? उनको हाथ लगाना पड़ रहा है, मांग करनी पड़ रही है। और किस लिए? जो सुविधा है उसकी भी पता नहीं लग रहा है मनोज जी। तो क्या मान के चल रहे हैं उत्तराखंड की ऑनलाइन सुविधा पूरी हो चुकी है उनके संसदीय क्षेत्रों की? दूसरा प्रश्न, 2016 से 2017 से लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने आदर्श संस्था सांसद ग्राम योजना चलाई थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी सांसद पिछले 10 वर्ष से बने हैं, जो रिपीट हुए हैं, ये अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का बता दें, इन्होंने कौन से अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर आदर्श गांव बनाया है? नाम लीजिए, उससे रिपोर्ट करवाइए, अपना धन लीजिए, पूछने से जनता पूछना चाहती है आपके माध्यम से इनके सांसदों, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, बताइए कि प्रधानमंत्री का जो विजन था कि हम 2 मिनट का आदर्श ग्राम योजना बनाएगा, कहाँ चर्चा में क्यों नहीं आ रहे?
क्यों नहीं आकर साबित हो रहे? ये धोखा है। और आपको बता दूं, ये जो धार्मिक रूप से कानूनी रूप कि कौन धर्म के नाम पर धंधा करते हैं दूसरे धर्म वाले, राजनीतिक रूप से भगवे का राजनीतिक फायदा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कानूनी अगर इस प्रदेश में और पूरे देश भर में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप यहाँ पर मांग रहे हैं भारतीय जनता से पैसा खर्च कर रहे हैं दूसरे, हमें इसमें आपत्ति नहीं है कि वो पैसा कहीं खर्च कर रहे हैं, उनका किसी का अधिकार है। पर इस बात से मुझे बताइए, जिन सांसदों के आपके रिपोर्ट में आए हैं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताए कि पिछले 10 वर्षों में दो बार चुने गए हैं, उनके आदम दाम बताइए। 5 करोड़ की जो सांसद मिलती है, अगर एक गांव में 1 करोड़ की 1 करोड़ की गांव में तो आगे ग्राम इनसे पूछे, मैं पूछेगा तो आपके माध्यम से आप खर्च करिए। ठीक है जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री से जिस भारतीय का लाल किले की प्राचीन से बनाने को वादा किया था कि एक सांसद में वोट लेगा, उसकी क्या स्थिति है बताइए। कि जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आपने दूसरे राज्यों में प्रदेश पैसे दिए हैं और आप सभी क्या आपकी संसदीय क्षेत्र में सारी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर रहे हैं? सरकार पूरी कर रही है। ठीक है दीपक जी, तो आपने धोखा दिया है यहाँ की जनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद यहाँ से बंगाल की जनता के साथ धोखा कर रही है। ठीक है दीपक जी, अरुण शर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, इससे कोई नकार नहीं कर सकता कि आपको विशेषाधिकार मिले हैं और ये अच्छी व्यवस्था है, आप किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाकर भी खर्च कर सकते हैं और दूसरे राज्य में भी जाकर खर्च कर सकते हैं, आपके पास एक कोटा आप नियम के अनुसार दिया गया है। लेकिन जब अपने प्रदेश में तमाम समस्याएं हों और अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम समस्या, ऐसी स्थिति में ये जो दूसरे राज्य दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाकर खर्च करना, इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, हम अभी कह रहे थे कि शायद विकास पुरुष का तमगा अगर लेना हो किसी दूसरे राज्य दूसरे संसदीय क्षेत्र में, अगर इस तरीके का अगर नजीर बनाना तो अपनी जेब से अगर कोई करे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर नजीर बनेगी। जिस राज्य का पैसा, अब जिस संसदीय क्षेत्र का पैसा है वो वहीं खर्च करके कहीं और खर्च करना तो अपनी जेब से खर्च कर दीजिए, अगर विकास पुरुष का तमगा ही लेना है। मनोज भाई जी, हमको पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी, मैं कमलेश बहन की बात को करेक्ट कर दूं कि ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है कि सांसद निधि का से सांसद 10% पैसा अपनी संसदीय क्षेत्र से इतर खर्च कर सकता है। ये बहुत पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, जिसे 24 में चेंज करते हुए उस अधिनियम में यह किया गया कि अधिकतम 50 लाख रुपए एक साल तक खर्च कर सकते। ठीक है, एक जमाने से जब से यह निधि आई है तब से सांसद इस पैसे का प्रयोग इसी तरह करते आए हैं और केवल अपने क्षेत्र में नहीं, उन क्षेत्रों में भी जहां उनके संसदीय क्षेत्र के लोग रहते हैं वहां कुछ ना कुछ खर्च करते थे। अब ये स्थिति आई है कि यहाँ के सांसदों ने हरियाणा में, दिल्ली में, या हम जिस तरह आप अजय टमटा जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने नैनीताल में खर्च कर दी, तो सांसद निधि खर्च करने के लिए होती है। और बहुत बार आपको ये सुनाई देता है, जो हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, कि सांसद पूरे 4 साल कंजूसी करते हैं संसदीय जो अपना पैसा है उसको खर्च करने में, और 5वें साल वो ताबड़तोड़ पैसा खर्च करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि 5वां साल उनके चुनाव का होता है और उससे पहले वो जो 4 साल है वो प्रस्ताव इकट्ठे कर लेते हैं और फिर चुनाव से पहले उन पर इंप्लीमेंटेशन होता है। तो ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। ये तो अब क्योंकि एक मामला उछल गया आरटीआई से, इसलिए आज हम सब यहां बैठ के इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक परंपरा सी रही है हमारे यहां से, तो राज बब्बर सांसद रहे, तब राज बब्बर का अगर आप सांसद निधि का रिकॉर्ड निकाल ले, कांग्रेस के सांसद थे तो वो राज्यसभा मेंबर, तो वो बंबई और यूपी में, आगरा में खर्च हुआ, या औरों की बात हम करें तो उस तरह का खर्च होता रहा है। और ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर टीवी कॉन्स्टिट्यूंसी का के लोग अगर कहीं दिल्ली में
या यूपी में कहीं रहते हैं और वो अपने सांसद से मांग लेते हैं कि मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर में टीन शेड के निर्माण के लिए, या वहां मंदिर के आसपास सड़क निर्माण के लिए, जो उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई विद्यालय है उसके लिए मांग लेते हैं, तो सांसद देते हैं। और ये एक अच्छी परंपरा है कि वो अपने प्रदेश के दूसरे प्रदेश के भी अपने निवासियों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वोटर तो वो यहीं के हैं, वो वोटर वहां के नहीं है, वोटर यहीं के हैं। तो उनका ख्याल रखने के लिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। खासकर जो विकासशील गतिविधियां होती हैं उनमें ये पैसा खर्च होता है, क्योंकि ये पैसा किसी को दिया नहीं जा सकता। ये उन्हीं विकास के कार्यों में खर्च होता है जो जनता से जुड़े हुए होते हैं। अगर व्यक्तिगत किसी को दे दिया होता तो बात अलग थी, वो नियम में है ही नहीं। जो नियम के तहत है वही खर्च हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको बड़े दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे जो सांसद हैं वो हमारे प्रदेश के लोगों के लिए काम आ रहे हैं, क्या वो कहीं रह रहे हो जी। अपने क्षेत्र में तो काम करते ही हैं, दूसरे क्षेत्र में जो इस प्रदेश के लोग बसे हुए हैं उनके लिए भी काम करते हैं। जी मनोज भाई, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। कमलेश रमन जी का रुख करेंगे। कमलेश रमन जी, क्या लगता है कि जब ये वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, सांसद निधि का जो खर्च है वो पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब इसका अब जबकि के माध्यम से ये जानकारी सामने आई है। पहले आरटीआई की जाती तो पहले भी इस तरीके की जानकारियां शायद सामने आती, लेकिन अब इस पर क्या लगता है कि बेवजह की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सांसद अपने देश का है, किसी भी राज्य से अगर हमें यहाँ किसी चीज की आवश्यकता है और हमारा कोई सांसद अन्य किसी राज्य में है, तो अगर उनके लोग यहाँ पर हो बसे हुए तो वो भी दे सकते हैं किसी ना किसी कार्य के लिए, किसी सामाजिक कार्य के लिए, किसी भी संस्थान को बनाने के लिए। अब मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि ये बताइए भाई, आपके समय पर क्या कारपेट बिछा था क्या उत्तराखंड के अंदर? जो यहाँ पर रोड टूटी हुई नहीं थी, नाली टूटी हुई नहीं थी, क्या आपने सोने का हीरे का कारपेट बिछा रखा था क्या कांग्रेस के जिस समय सांसद थे यहाँ पर? कांग्रेस के सांसदों के द्वारा भी, आपको मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा सा, कांग्रेस के सांसदों के द्वारा भी हमेशा दिल्ली में पैसा लगाया गया, और अगर वो अल्मोड़ा के सांसद रहे तो उन्होंने हरिद्वार में पैसा लगाने का काम किया, हरियाणा में लगाने का काम किया, और सबसे बड़ी बात है यूपी में पैसा लगा। तो आप मुझे बताइए, जब आपका अपना समय हो तो आप ये कह देते हैं कि जी हमने तो जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो पैसा लगा रहे हैं। अब माननीय हरीश रावत जी यहाँ पर लोकसभा सांसद थे, सैनी जी को याद नहीं होगा, दिल्ली में उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने सांसद निधि दिया, जिसको दी मैं ये भी नाम बता दूंगी, अगर सैनी जी पूछना चाहेंगे मुझसे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगी, जिनको उन्होंने उन सांसद निधि से पैसा देने का काम किया। और उन्होंने दिल्ली के जो हमारे यहाँ के लोग बसे हुए हैं, जो यहाँ से गए, मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ, पर मैं एक बात कह रही हूँ, जो यहाँ से लोग हमारे दिल्ली में बसे हुए हैं, उन्होंने वहां पर अपनी सांसद निधि देने का काम किया, और यहीं के हमारे लोगों ने, जो वहां नेता है, जो वहां पर राजनीति करते हैं, उनको अपनी सांसद निधि देने का काम किया। तो भाई मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस के सांसद थे, सोने के कारपेट पर चलते थे क्या कांग्रेस के लोग? अगर आज ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो सांसद निधि वहां लग गई, यहाँ का क्या होगा? भाई यहाँ पर 90% जो सांसद अपनी निधि को लगाने का काम करता है, वो सारी निधि नहीं लगाता राज्यों में। हाँ, किसी विशेष परिस्थितियों में अगर आवश्यकता पड़ती है तब देने का वो काम करता है, वरना तो नहीं देता। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि दे देते हैं। अब नैनीताल से या अल्मोड़ा के सांसद नैनीताल में अगर पैसा दे देते हैं, उत्तराखंड में ही है, इसकी अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के पास एक तो मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास नीति नहीं है, और कांग्रेस इसलिए बौखला रखी है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जिस तरीके से काम कर रही है, अधिकारी कर्मचारी, तो अब कांग्रेस के पास कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, कि वो किसी मुद्दे को लेकर के सड़क पे हो या वो कोई कमियां सरकार की निकाल पाते हो। हाँ, किसी ने आरटीआई निकाली और आरटीआई में आ गया कि जी सांसदों ने कुछ पैसा जो है दूसरे राज्यों में दे दिया।
अब मैंने क्या कहा, मैंने आपकी शुरू में ही कहा कि यहाँ पर जब 2002 में कांग्रेस की सरकार आई तो माननीय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उनका अधिकतर विवेकाधीन का पैसा उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक मदद के लिए दिया जाता था। तो कह दीजिए कि वो गलत था? वो उस समय के समय को तो नहीं कहेंगे गलत था? बता दीजिए मुझे इस बात के लिए। और कहेंगे तो मैं लिस्ट पकड़ा दूंगी सैनी जी को, उत्तर प्रदेश में कितना पैसा विवेकाधीन कोष से दिया गया। तो ऐसा मत करिए कि आप जो करें बहुत अच्छा, दूसरे ने अगर कोई थोड़ा सा कर दिया तो वो बहुत बुरा हो गया, मतलब मैं करूं तो बहुत अच्छा, दूसरा करे तो गलत। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज का पैसा है, समाज पे अगर लगता है, सामाजिक कार्यों पे लगता है, संस्थानों पर लगता है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए। हाँ, आप ये बोलिए कि सांसद ने फलाना काम नहीं करवाया, ये करवाना चाहिए, वो कर्तव्य है सांसद का। वो चाहे भाजपा का सांसद हो चाहे कांग्रेस का सांसद हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी लोकसभा में प्रत्येक व्यक्ति के जो प्रस्ताव आए उनको अधिक से अधिक कार्य करने का काम करे। पहले पैसा अपनी लोकसभा में लगेगा, तब जाके कहीं दूसरी जगह लगेगा अगर आपके पास है तो। वरना हर प्रस्ताव को थोड़ी ना मानते हैं सांसद कि भाई कोई भी राज्य से आएगा और हम किसी को भी पैसा दे देंगे। ज्यादातर 90% 95% अपना जो सांसद निधि है वो अपनी लोकसभा में लगती है, अन्य दूसरे जिलों में भी नहीं लगाते। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति बेवजह का जो हा हुल्ला मचाने का काम इस समय कांग्रेस कर रही है, तो जवाब तो कांग्रेस के भी बनते हैं। कांग्रेस को भी जवाब देने चाहिए कि भाई जब आपका कार्यकाल था तो भाई आपने क्यों पैसा दे दिया, फिर यहाँ ठीक है आशीष सैनी जी, तो उत्तराखंड का हिस्सा था ना, वो तो आशीष सैनी जी जवाब दे दीजिए। आशीष सैनी जी जवाब दे दीजिए, अगर आप कर रहे थे तो वो ठीक था। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर कुछ सांसदों ने ऐसा कर दिया तो आप उस पर उसको बेवजह राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। एनडी तिवारी की बात उन्होंने कही कमलेश रमन जी ने कि वो मुख्यमंत्री उस समय तो उत्तराखंड जो है वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था, प्रदेश ठीक से अभी चलना शुरू भी नहीं हो पाया था, उस समय की भी धनराशि जो है उत्तर प्रदेश पे खर्च की जाती थी। दूसरी सवाल जो कमलेश रमन जी ने कही, मैं उससे सहमत भी हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी सांसद के ऊपर उंगली उठाते हुए आप ये कह सकते हैं कि फला सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये होना चाहिए, लेकिन अगर उसने कहीं अगर 5%, 10% या लाख 2 लाख रुपए अगर खर्च कर दिए और वो भी जनता के ऊपर, तो उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो आपकी बात से भी सहमत हो जाऊंगा। आपने भी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने या एनडी तिवारी जी ने या किसी भी व्यक्ति ने उसके बनाए जाने का कोई कारण होगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण ये था कि बहुत से संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ विकास कार्य बहुत अच्छे हो रखे हैं, जैसे नोएडा, दिल्ली या कानपुर, लखनऊ, लेकिन बहुत से संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जो जिनका विकास कार्य नहीं हुआ है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, हरिद्वार में और टिहरी में अगर हम देखेंगे तो टिहरी लोकसभा में बहुत से क्षेत्र पिछड़े घोषित है, वो क्षेत्र के आधार पर भी ओबीसी घोषित किए गए हैं। वहां पर केवल कारण क्या है कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण और आवागमन के रास्ते नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो सांसद निधि की जो असमानता है, कुछ क्षेत्रों में अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं, नैनीताल की बात करूं तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो ये सब जगह है, लेकिन इस सुविधा का लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए था। पूरे देश के सांसद हरिद्वार घूमने आते हैं, नैनीताल घूमने आते हैं, देहरादून आते हैं, तो यहाँ पर तो किसी ने चवन्नी भी नहीं दी। हमारे सांसदों ने बाहर पैसा खर्च कर दिया। हमारी आपत्ति है, यदि आपने ये व्यवस्था बनाई है तो देश भर के बहुत सारे राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर उत्तराखंड की आपदा में देते, यहाँ की शिक्षा के लिए देते। 2000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। अभी परसों ही रिपोर्ट आई कि देहरादून के 80 स्कूल हैं जो जर्जर भवन बने हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर तो इनका निवेश किसी सांसद का हमें दिखाई दिया नहीं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख भी देते तो हम कम से कम स्कूल ही बचा लेते अपने, लेकिन वो नहीं आए। यानी एक तरफा बहाव है, यानी यहाँ से बाहर तो जा रहा है उत्तराखंड जैसा राज्य जो आपदा से सैनी जी उत्तराखंड में आपदा आई, उत्तराखंड में आपदा आई, पूरे देश से मदद पहुंची, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? पूरे देश से मदद पहुंची और आप आरटीआई निकलवाइए। इसका ये जरूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि चवन्नी नहीं आई किसी और सांसद ने, हो सकता है कई बाहर के सांसदों ने खर्च किया हो। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी हम राजनीतिक व्यक्ति यहाँ मौजूद हों, विपक्ष और सरकार के लोग मौजूद हों, तो ये आरटीआई का सवाल नहीं है। आरटीआई जैसे सवाल आम जनता के लिए है कि वो निकलवा सकते हैं। हम लोगों को तो ये इनको सीधे एक फोटोकॉपी प्रोवाइड करा देनी चाहिए, एक दीपक रावत जी को भी और एक अरुण जी को भी, एक मुझे भी, कि हाँ ये फोटोकॉपी आ गई है, दे दो। इसके लिए 2 रुपए मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है? गूगल बार 2 रुपए इकट्ठा करने के लिए
ये 2-2 रुपए के चक्कर में है कि 2 रुपए कॉपी इनको मिल जाएगी, 1 रुपए की फोटोस्टेट होती है, 1 रुपए इनकी बचत हो जाएगी, आरटीआई की तरफ भेज देते हैं। भाई आप फोटोकॉपी निकाल के नहीं भेज सकते तो आप उसका डिजिटल डाटा भेज दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो 540 सांसद है, 5 तो हमारे यहाँ हो गए, और राज्यसभा में जो 250 सांसद है उसमें से 247 सांसद जो है, क्योंकि 3 हमारे यहाँ हो गए, उन्होंने कितने रुपए दिए? अगर उनमें से इस घोषणा के कारण से, जिसमें आप क्षेत्र से बाहर पैसा खर्च कर सकते हैं, हमारे यहाँ अगर कुछ भी आता तो उसकी घोषणा अगर ये कर सकती है, बता सकती है, तो बता दीजिए। न मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था बनी है तो उसका लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए, उसकी वजह से उत्तराखंड का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि क्या बाहर के जो सांसद हैं उनको यहाँ पैसा खर्च करें, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन भी है, यहाँ पे वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल बनाने में या किसी भी काम में लगाते, कहीं तो लगाते। ये बता दें ये मेडिकल कॉलेज इन्होंने कौन सा बनाया, उसका नाम बता दें, ये पिछले 9 साल में बनाया हो। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो पहले के बने आए हैं उन्हीं की हालत, ये उन्हीं का तेल निकालने में लगे पड़े हैं। दूसरी व्यवस्था क्या है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे अधिक गंभीर मुद्दा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा तो रास्ते में जो रैन बसेरे इन पे यात्रा मार्ग पर बनने हैं उसमें भी निवेश की आवश्यकता है। उत्तराखंड में अभी कई हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है निवेश करने की। तो हम ये मदद बीजेपी के सांसदों से तो ले सकते थे, हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़े, जो कांग्रेस के सांसद है उनसे भी ले लीजिए। लेकिन आप कोई डीपीआर है, कोई प्रोजेक्ट बनाइए तो सही कि उत्तराखंड को आवश्यकता है। आपके वक्तव्य से, आपके एंकर साहब आपके भी और बीजेपी के वक्तव्य से लगा कि उत्तराखंड में सारे विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, पैसा फालतू बचा था तो इन्होंने लगा दिया। आशीष जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा है, आना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आशीष जी कि काम होने नहीं है, क्योंकि देवी आपदा लगातार उत्तराखंड में आती है, किसी भी सरकार हो, हर वर्ष काम होने के बावजूद भी देवी आपदाएं आती हैं, भूस्खलन होता है, तो जहां काम हो चुके होते हैं अगले साल फिर वहीं काम होने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि काम जहां हो चुके हैं वहां होते नहीं, और हर साल काम की जरूरत होती है। सांसद हो, विधायक हो, लोकल जनप्रतिनिधि हो, सबको काम करने की जरूरत होती है। दीपक जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। दीपक जी, क्या लगता है कि ठीक है जनप्रतिनिधि, अगर शायद ये जो अध्यादेश जो है, अध्यादेश में मैं कह रहा हूं अधिनियम जो है ये इसीलिए शायद लाया गया था कि शायद जो सामान्य जो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति है उसको ऐसी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, वो कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है, तो वो कम से कम वहां शर्मिंदगी उसको महसूस ना हो, या उसके अपने पास अगर धन नहीं तो सार्वजनिक जो धन उसको मिला हुआ है उससे वो खर्च कर सकता है। और ये पहले से प्रक्रिया चली आई है, कोई पहली बार नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा जानकारी सामने आई है तो इस पर हंगामा करने की जरूरत है क्या, दीपक जी? जी दीपक जी, दीपक जी अपनी बात रखें। शायद दीपक जी का फ्रेम स्टिल हो गया है। जी ठीक है, हम दीपक जी का रुख करेंगे। एक बार फिर से अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, जैसा कि पहले भी आपने कहा कि इस तरीके की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पहले से ये प्रक्रिया चलती आई है। और अगर ये प्रक्रिया पहले से चलती आई है और अभी ये किसी ने आरटीआई के तहत ही जानकारी मांगी और जानकारी आ गई, पहले अगर शायद आरटीआई की गई होती तो पहले भी जानकारी आती कि किन किन सांसदों ने कहां पे खर्च किया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन अगर सांसदों ने किया है और जनता के ऊपर किया है तो इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। कोई इतना बड़ा ऐसा कोई विषय हाथ में नहीं लग गया जिस पर राजनीति होनी चाहिए। मनोज भाई देखिए, पहले भी मैंने कह दिया है और एक बार फिर कह रहा हूं कि ये चीजें पहले से ही चलती रही है। अब कमलेश बहन जी ने तो उदाहरण दिया तिवारी जी का कि उस टाइम जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता था उसका पैसा कहां कहां बटा है और पूरी दरिया दिली से बटा है। और इस मामले में तिवारी जी से ज्यादा कोई सक्षम मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि जो भी पहुंचा याचिका लेकर, तिवारी जी ने उसका भला किया है, चाहे वो कहीं से आया हो। केवल देश ही नहीं, विदेशों तक में वो पैसा गया है। तो देखिए, वो कोष होता ही की मदद हो सके। और हम सब चीजों को जानते हैं जी कि ऐसा होता रहा है। और जैसे मैंने कहा कि पहले 10% का नियम था
और अब 50 लाख का नियम हो गया है सांसद निधि से एक साल में अधिकतम खर्च करने का। तो पहले 10% होता था, वो पता नहीं लगता था किसी को कि वो 10% सांसद कहां देते थे, लेकिन देते वही थे जहां विकास के लिए कोई जरूरत थी, और वही देते थे। मान लिया एक स्थान का सांसद दूसरे स्थान में दे रहा है जहां उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग रहते थे, उसके इलाके के लोग रहते थे, उनको किसी चीज का लाभ मिल सके वहां दिया जाता था। और ये स्थिति आज भी है और ये स्थिति कल भी होगी। जब तक सांसद निधि चलेगी तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। अब जैसे विधायक निधि होती है, विधायक निधि में यही प्रावधान है कि इस थोड़ा पैसा वो बाहर खर्च कर सकते हैं, वो उसका परसेंटेज फिक्स है एक, और बाकी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं भारत सरकार के समय चली आ रही है, जब सांसद निधि बनी थी। अब बिहार जैसे प्रदेश ने तो विधायक निधि बंद कर दी थी। उन्होंने ये, नीतीश कुमार ने तो ये बोला था कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो उन्होंने वो निधि बंद कर दी। उस निधि का उपयोग दूसरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां चलती रहती हैं, और जब तक ये सांसद निधि चलेगी, जब तक सांसद निधि रहेगी, तब तक ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरुण शर्मा जी हमारे साथ कमलेश रमन जी, एक बार फिर से हम आपको रोक कर रहे हैं। कमलेश रमन जी, जो बाहरी राज्यों में जिस पर ये बवाल उठ रहा है, बाहरी राज्यों में हरियाणा में जैसे ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल और सामुदायिक भवन के लिए पैसे दिए गए, कोई ऐसी आकस्मिक उसके लिए पैसे नहीं दिए गए, तो इस तरीके की जो जरूरतें हैं उत्तराखंड में भी मौजूद हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में, सांसदों के अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। ठीक है, वहां पर खर्चा किया, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो विकसित नहीं हुई हैं, नल पानी, सड़क, खड़ंजा, यह तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उनको भी सांसदों को लोगों के बीच जाकर उनसे भी जानना समझना चाहिए, ताकि ये प्रश्न ही ना उठे कि भाई हमारे यहां तो आपने नहीं किया। आज सैनी जी सवाल उठा रहे हैं, कल कोई आम जनता सवाल उठाएगी कि भाई आप हमने आपको सांसद चुना है, आप हमारे यहाँ विकास जो ये जरूरतें हैं इसके लिए हम भटक रहे हैं और आप जाके बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि देखिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार है वो अपने सांसद से सवाल कर सकता है, अपने सांसद से वो पूछ सकता है कि उसकी जो सांसद निधि है उनके क्षेत्र में कितनी लगी है और कितनी लगनी चाहिए, और जरूरत के हिसाब से समय समय पर अपने प्रस्ताव भी बना करके दे सकते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पर आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। ये हमारा एक ध्येय है, ये संकल्प है। तो हमारे जो सांसद हैं वो जो अपनी निधि को लगाने का काम करते हैं, और समय समय पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे, चाहे न्याय पंचायत के हो, प्रधान हो, ब्लॉक के हो, तमाम उन सब से प्रस्ताव मांगते हैं और कहते हैं कि भाई आपके यहाँ जो भी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्रों में किसी चीज की आवश्यकता हो, उन सब चीजों के प्रस्ताव देने का काम करें। तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव अपने सांसद को देने चाहिए, और कभी कोई सांसद ये नहीं कहता कि हम ये काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि अपना जो उसका संसदीय क्षेत्र है उसमें वो अधिक से अधिक अपनी धनराशि को लगाने का काम करता है, लोगों तक उस धनराशि को पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के घर के लिए नहीं है, ये समाज के विकास के लिए है। ये हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो, हम इसको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, इसके प्रस्ताव हमारा जनमानस देने का काम करता है। और ये प्रस्ताव हमारे एक आम इंसान भी दे सकता है, आम नागरिक भी दे सकता है अपने सांसद को। तो वो वहां पर देखते हैं कि भाई हमारा ये प्रस्ताव आया है, इस पे हम कितना पैसा कहां पर आवंटन कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है। तो मुझे लगता है कि हर सांसद के पास अपना प्रत्येक नागरिक, एक आम नागरिक भी और एक जनप्रतिनिधि भी जाकर के प्रस्ताव दे सकता है। अगर आप प्रस्ताव ही नहीं देंगे, आप यही नहीं बताएंगे कि भाई यहाँ चीज की कमी है, ये होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो सांसद को कैसे पता होगा कि यहाँ पर नल में पानी नहीं आ रहा है। तो ये तो बताना पड़ेगा ना हमारे प्रतिनिधि को भी। और एक आम नागरिक का मैं बताऊं आपको कि हमारा कर्तव्य है और हमारा संकल्प है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक भी अपने योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। और सांसद का भी फर्ज है कि वो अपनी लोकसभा के अंदर अपने संसदीय जो उनकी निधि है उसको कैसे लगाएगा और कैसे नहीं लगाएगा, ये उसका निर्णय है, उसका विवेक है। पर जो धनराशि अन्य अगर किसी जिले में या किसी राज्य में लगाता है, देखिए देश का प्रत्येक नागरिक हमारे देश का ही है ना। अगर हम उसके कहने पर कहीं पर 2 पैसे लगा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खाली इन्हीं सांसदों ने लगाए होंगे। पहले से बहुत सारे सांसदों ने ऐसा पैसा लगाया है, बिल्कुल लगाए होंगे, अपनी लोकसभा से इतर होकर के उन्होंने पैसा लगा दिया है। पर यह है कि उस समय किसी ने सवाल नहीं पूछे, किसी ने जवाब नहीं मांगा, क्योंकि ये एक समाज के अंदर विकास करने की योजनाएं हैं जो पहुंचाता है हमारा सांसद।
तो आज का अगर हमारा सांसद ये कहता है कि मैं 10% कहीं और किसी और जिले में या किसी प्रदेश से अगर मेरे पास कोई आई है, और मुझे लगता है कि वहां पर सामाजिक तौर पर कार्य होने चाहिए, वहां पर कुआं खुदना चाहिए, वहां पर धर्मशाला बननी चाहिए, वहां पर स्कूल की बाउंड्री होनी चाहिए, बच्चों को किताबें चाहिए, या वहां की न्याय पंचायत बननी है, तो इन सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि सांसद स्वतंत्र है, वो अपना पैसा 10%, जैसे अभी अरुण भाई ने कहा, क्योंकि मैंने जो आकलन देखा था, मैंने जो चीज देखी थी उसमें 5% का था, लेकिन अरुण भाई ने उसको करेक्ट किया कि 10% का हमारा जो पैसा है सांसद निधि का वो दे सकता है, लेकिन वो उसी कंडीशन में जब अगर अपने राज्य में भी पैसा लगाना है उसको, तो वो 90% सारा जो पैसा है अपने राज्य में ही लगाता है और अपनी लोकसभा में ही लगाता है। तो इसके ऊपर इतनी बड़ी राजनीति होना, मनोज जी, मुझे लगता है कि वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मुद्दे नहीं बचे कांग्रेस के पास? क्या 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 कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास कि वो एक जनमानस की निधि के ऊपर भी राजनीति कर रहा है आज? तो मतलब अब तो दुर्भाग्य हो गया, अब तो शर्म आने लगे कि किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सड़क पे आती है या बात उठाती है। और सबसे बड़ी बात, सनसनीखेज खुलासा। भाई किस चीज का खुलासा हो रहा है? अगर खुलासा ही करना है तो अपने सांसदों का भी कर लो, जरा पता लग जाएगा कहाँ कहाँ निधि लगी थी। व्यक्तिगत तौर पे दी गई थी निधियां, मनोज जी, व्यक्तिगत तौर पे किसी के खेत में ट्यूबवेल लगाने के लिए भी दी गई है निधियां। तो ये भी कम से कम अपना सनसनीखेज खुलासा कांग्रेस को देखना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हर समाज का जो व्यक्ति है उस तक हमारे विकास की किरण पहुंचे, वो किस तरीके से पहुंच रही है। हाँ, अगर हम गलत तरीके से पैसा व्यक्तिगत मनोज जी की जेब में डालते हो, सैनी जी की जेब में डालते हो, अरुण जी की या कमलेश जी की जेब में आता हो, तब आप राजनीति करो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समाज का पैसा समाज में ही लग रहा है और उसके बाद आप राजनीति कर रहे हैं। या तो आप खुद पाक साफ हो, या तो आप इतने अच्छे हो कि आपने नहीं लगाया हो, आपने ना दिया हो, तब तो बात भी है, लेकिन आप करें तो बहुत अच्छा, दूसरा करे तो पाप। ये कहीं ठीक है सैनी जी, कमलेश जी ने जो सवाल किया उसका हम जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उसमें अपना एक सवाल हम शामिल कर देते हैं। ठीक है कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता विरोध होना चाहिए, लेकिन आप कर भी रहे हैं तो आप करिए, आपका अधिकार है। लेकिन इसके साथ उन सांसदों ने जो बाहर जहां भी पैसा लगाया है, उन सांसदों के संसदीय क्षेत्र में जो काम नहीं हुए हैं उनको भी आप इंगित करिए, भाई आपके ये फला सांसद है, इनके संसदीय क्षेत्र में ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और ये जाके वहां जाके या फला संसदीय क्षेत्र में जाके लोगों को के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में ये सुविधाएं विकसित नहीं हुई हैं, जैसा कि कमलेश जी ने कहा। तो ये भी आपको साथ में करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ज्यादा जनता से कनेक्ट हो पाएंगे आप। देखिए, हम लोग तो जनता से कनेक्ट हैं, में कोई कनेक्शन में कोई समस्या नहीं है जी। हम लोग आज भी लोगों के सवाल और उनके जवाब में काम करते हैं, और पहले भी जब हम सरकार में थे तब भी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या है जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से जुड़े नहीं होते, ये धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, तो लोग इनको धर्म के नाम पर वोट देते हैं, बाकी इनका जुड़ाव किसी से नहीं है। अभी इनके वक्तव्य को मैंने सुना, मुझे बड़ा लग रहा था सुनने में, लेकिन जैसे जैसे लाइन बदलती जा रही थी, जब बात आ रही थी कि कांग्रेस के समय में भी कुछ लोगों ने अपनी एमपी लेड निधि में से कुछ बाहर खर्च करने की अनुमति थी और उन्होंने खर्च किया, तो वो बहुत गलत था। अचानक से जैसे बीजेपी के सांसद आए और इन्होंने खर्च किया तो वो बहुत सही हो गया। सबसे पहले तो ये कमलेश समझिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही डिसाइड कर लें कि वो सही है गलत। हमारा विरोध किस बात को लेकर है? इस बात को लेकर नहीं है कि 10% निधि क्यों आप अधिक दूसरे राज्यों या दूसरे संसदीय क्षेत्र से बाहर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी खर्च कर सकते हैं, वो करने का अधिकार है और वो होना भी चाहिए, एक सांसद को होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त आपकी थाली खाली हो, आप दूसरे की थाली में लड्डू सजाने का काम क्यों कर रहे हैं? आज उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। केवल देहरादून में अभी परसों की रिपोर्ट थी कि इतने सारे जो स्कूल हैं वो जर्जर कर दिए गए, 80 के आसपास जो टूटने के कगार पर हैं। ये मैंने स्कूल की बात की। फिर हॉस्पिटल की बात कीजिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भर्ती करके आपने आउटसोर्सिंग कर ली है। उत्तराखंड के जो पैरामेडिकल के लोग हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। आप सांसद निधि का इस्तेमाल एक हॉस्पिटल बनाने में कर सकते थे, मेडिकल कॉलेज में कर सकते थे, जिसकी आवश्यकता उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में। उत्तराखंड में पर्यटन में सहायता की आवश्यकता है। उत्तराखंड में ऐसा कौन सा सेक्टर बचा हुआ है जहां आवश्यकता नहीं है? हायर एजुकेशन में कितनी बड़ी आवश्यकता है। आप ये व्यवस्था कर सकते थे कि उत्तराखंड के छात्र अगर उनके संसदीय क्षेत्र के हैं तो उनकी फीस अगर नहीं हो पा रही है तो सांसद अपनी निधि से कर सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? लाइए कानून। लेकिन आप ये नहीं लाएंगे, आपके जैसे ही पकड़े जाते हैं तुरंत उसके फायदे बताने लगते हैं। अरे फायदे मत बताइए, फायदे नहीं है उसके। अगर फायदे होते
तो राज्य सरकार उसे प्रॉपर घोषित करती। यही काम विधायकों पर लागू होता है, यही काम सांसदों पर। और मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम निगेटिव नहीं ले रहे कि हमारे 7-8 सांसदों का पैसा बाहर चला गया। हमें कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 1000 सांसदों का पैसा हमारे यहाँ आना चाहिए। क्या दिक्कत है उसे आने में? मुझे आप बताइए कि कितने रुपए आप लेकर आए। हाँ। वापस हो सकता है सांसद तो आपको भी जानते भी होंगे, बीजेपी की मीटिंग में तो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आते ही है, तो उनसे आप कहते हैं भी 10% पैसा उत्तराखंड में, इंदौर में, वहां पानी में जो जहर मिलाकर आप पिला रहे हैं उसमें, या और चीजों में खर्च कर सकते हैं तो करिए ना। और दूसरी एक मैं और चीज कहना चाहूंगा आज विशेष रूप से, कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है जी। अगर हम हर मुद्दे पर हर रोज खड़े हो सकते हैं तो 30 दिन छोड़िए, 365 दिन भी कम है। भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर फेल हो चुकी है। केवल एक चीज उनके पास बची है, धर्म के नाम की घुट्टी पिलाकर वोट लेना और उस वोट लेने के बाद चिर निद्रा में सो जाना। और अगर कोई सवाल करे तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। सैनी जी, आप भी प्रयास करिए। अगर बीजेपी को जिस रास्ते पे चल के अगर उसको कामयाबी मिलती है, आप भी कामयाबी हासिल करिए। नहीं कर सकते ना, हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए देश पहले है, देश की जनता पहले है और वो हमारी प्राथमिकता है। इनके लिए देश पहले नहीं है, इनके लिए उद्योगपति मित्र पहले है। उत्तराखंड की सरकार केवल वो निर्णय लेती है जिसके लिए जरूरत पड़ती है अदानी को और अंबानी को, लेकिन जब उत्तराखंड के हित में कोई निर्णय लेना पड़े तो ये कोई निर्णय नहीं लेते। मुझे बताइए, आज भी वो सवाल खड़ा है कि रामदेव को आपने जमीन दी, 30,000 करोड़ रुपए की जमीन आपने वहां गेस्ट हाउस बनाने के लिए दे दी, होटल बनाने के लिए दे दी, रिजॉर्ट बनाने दे दी, तो वो समन जी को भी मिल जाता तो इनका मुझे अच्छा लगता है कि मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट इनके पास है, लेकिन वो राम देने का कारण क्या है? सैनी जी आपकी बात है। कमलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अपनी हर नाकामी को उपलब्धि बताते हैं। ठीक है कमलेश जी अपनी बात कंप्लीट। सैनी जी 2003 में सबसे पहले रामदेव को जमीन किसने दी? जरा ये की बात कीजिए, बात खत्म। कांग्रेस ने दी। 2026 की बात कीजिए, आप केवल 2026 की बात कीजिए। नहीं, गलत बात। आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलना आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति बड़ी घातक है। अब आप यहाँ पर गलत हैं, सत्ता में बैठे हुए हो, मानिए इस बात को। नरेंद्र तिवारी जी ने झूठ क्यों मान रही हैं आप? कम निःशुल्क पतंजलि को जगह देने का काम किया हरिद्वार में। झूठ बोल रही हैं आप। मैं बिल्कुल, मेरे पास सारे कागज मौजूद हैं। आप झूठ बोल रही हैं, आप बिल्कुल कोरा झूठ बोल रही हैं। शर्म महसूस होनी चाहिए आपको। पतंजलि ने वो जमीन खरीदी है और किस अखाड़े से खरीदी है मुझे मालूम है। नहीं, मुझे मालूम है ना। आपका झूठ नहीं पकड़ा जाएगा। करते रहो बस, झूठ पकड़ा जाएगा। आप एक प्रवक्ता के सामने बैठी है, मेरे जैसे प्रवक्ता के सामने। सुनिए संतरे छीलने जानता हूँ अच्छी तरह से। आशीष जी रमन जी को अपनी बात कंप्लीट करनी है। आशीष जी हाथ रख दिया लग रहा है, एक अखाड़े से खरीदी है, लेकिन आपने रामदेव को जो जमीन है मसूरी में, उसका जवाब दीजिए। रामदेव को जमीन दी 2003 नहीं दी है। 1 इंच जमीन रामदेव को निःशुल्क नहीं दी गई है। सुन लीजिए, अभी ये गलत टॉपिक छेड़ दिया। रामदेव के मामले में पीएचडी है मेरी, रामदेव के मामले में पीएचडी है। कहाँ घोटाले किए रामदेव ने मुझे जानकारी है। कौन सी दवाइयाँ नकली बना रहे हैं मुझे सब जानकारी है। आशीष जी रामदेव वाले टॉपिक पे बहस मत आशीष जी, ये अच्छा आपने बताया कि आपको बिल्कुल रामदेव के मामले में मत बात करना। ठीक है, मेरे घर से मुझे लगता है जिस पे हमारी चर्चा थी, जिस विषय पे हमारी चर्चा थी उस विषय से हम भटक रहे हैं। रामदेव पर हो सकता है सैनी जी को पीएचडी हो, लेकिन बाबा रामदेव कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही विकसित नहीं हो गए। वो पहले से वो बिजनेस कर रहे हैं और मौजूदा समय में भी बिजनेस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सैनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। कमलेश जी आपका बहुत शुक्रिया और अरुण शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्रों का उनका ठीक है, दूसरे संसदीय क्षेत्रों में जाकर आप अपनी राशि का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको आप प्राथमिकता पर, क्योंकि वहां की जनता ने आपको चुना है, वहां की समस्याएं आपकी पहले समस्याएं हैं, उसको आपको प्राथमिकता पर उन समस्याओं को भी हल करना चाहिए, आपका धर्म है। और अगर कोई सांसद कोई ऐसी स्थिति में जाकर किसी जगह पर कहीं किसी अदर संसदीय क्षेत्र में इस तरह की अगर किसी राशि को खर्च करता है तो उस पर मुझे नहीं लगता कि राजनीति होनी चाहिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे